नमस्कार दोस्तों, एस्कॉम क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जो है आधुनिक इतिहास को कवर कर रहे हैं। ये हम लोगों की तीसरी क्लास है। इसमें जो है हम आज अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहले क्लास में हमने पुर्तगाल के बारे में पढ़ा और दूसरे क्लास में हम लोग डचेज के बारे में पढ़े थे, और आज जो है हम लोग अंग्रेज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी जो है यूरोपीय थे जो भारत आए थे व्यापार के उद्देश्य से, और बाद में जो है हमारे यहाँ निवास कर गए और हमारे यहाँ राज किए। ठीक है, तो आज अंग्रेज़ों का टॉपिक है। अंग्रेज़ का टॉपिक काफ़ी लंबा है क्योंकि ये हमारे यहाँ जो है लगभग 250 साल तक राज किए थे। 1600 में जो है इनकी कंपनी की स्थापना हुई थी और 1947 तक ये हमारे भारत में रहेंगे। इसलिए इस जो है ब्रिटिश का जो टॉपिक है ये काफ़ी लंबा होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि जो है पुर्तगाली वास्को डी गामा ने जो है किस तरह से जो है जल मार्ग की खोज की थी और पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए भारत पहुंचा था। ठीक है, और जो है वहीं से ये लोग भी आए हैं, सभी लोग यूरोपीय ही हैं। तो जो है ये तीसरी कंपनी है अंग्रेज़ों की। तो ये भी जो है उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए, वास्को डी गामा के मार्ग का ही अनुसरण करते हुए जो है देखिए यहाँ से ये ब्रिटेन है और यहाँ से ये लोग चलेंगे। ठीक है, और यहाँ से ये लोग चलेंगे। यहाँ से चलने के बाद देखिए इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए ये भारत का जो है ये अफ्रीका का दक्षिण छोर है, और यहाँ होते हुए जो है ये लोग इस तरीके से देखिए भारत पहुँचे थे, और भारत में जो है इन लोगों ने मछलीपट्टनम में जो है कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, अब देखिए फिर जो है आगे ये लोग दो जगह पहुँचे थे। देखिए ये मार्ग जो है आगे तक गया हुआ है, यहाँ चाइना। ठीक है, यानी ये लोग जो है भारत भी आए थे और चाइना भी आए थे। ठीक है, तो ये मार्ग है। मार्ग का आपने अध्ययन किया, देखा देखिए ये जहाज़ बनी हुई है। ठीक है, और ये जहाज़ यहाँ से जो है ऐसे चली है और इस तरीके से जो है पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाकर जो है और जो है भारत के दक्षिण में ये लोग पहुँचे थे। ठीक है, और आगे जो है ये लोग दो जगह पहुँचे थे, दो जगह आगे जो है ये लोग गए थे। तो यहाँ देखिए यहाँ जाकर ये लोग चाइना भी पहुँचे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इनका जो है अंग्रेज़ों का अध्ययन करेंगे। आगे देखिए अंग्रेज़ के बारे में क्या है। तो देखिए ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ जो है सन 1608 से लेकर 1947 तक। ठीक है, ये जो है इंग्लैंड की कंपनी थी। ठीक है, इंग्लैंड की कंपनी थी और 1599 में। ठीक है, पहला व्यक्ति जो है, क्या नाम है इनका, जॉन मिल्डेनहॉफ भारत आए थे, लेकिन इनके भारत आने का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, 1599 में जॉन मिल्डेनहॉफ भारत आए थे और इनके आने का कोई मतलब नहीं रहा। स्थापना हुई थी ब्रिटिश कंपनी की, जो है इंग्लैंड की कंपनी की स्थापना जो हुई थी सन 1600 में हुई थी। ठीक है, इस कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो सन 1600 में हुई थी। ठीक है, अब देखिए कंपनियों की स्थापना जो है ये पहले हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये लोग भारत बाद में आएंगे। ठीक है, कंपनी की स्थापना पहले हो गई लेकिन ये लोग भारत कब आएंगे, ये लोग भारत बाद में आएंगे। ठीक है, सन 1600 में। ठीक है, अब देखिए जिस समय इस कंपनी की स्थापना हुई यानी सन 1600 का जो समय है, उस समय ब्रिटेन में महारानी कौन थी? तो ब्रिटेन में जो है महारानी जिनका नाम था एलिजाबेथ, और उस समय सन 1600 में भारत में किसका शासन था? तो भारत में अकबर का शासन था। ठीक है, यानी देखिए अभी बात किसकी हो रही है, अभी वो लोग यहाँ आए नहीं है, अभी कंपनी की स्थापना हो रही है उस समय। यानी कंपनी इस्टेब्लिश हुई सन 1600 में, उस समय भारत में अकबर का शासन था। लेकिन जब ये लोग आएंगे ना सन 1608 में, तो उस समय भारत में जो है अकबर नहीं होगा। ठीक है, उस समय भारत में जहांगीर होंगे। ठीक है, तो इंग्लैंड में कौन थी? महारानी एलिजाबेथ, और भारत में कौन थे? अकबर। कब? जब इस कंपनी की स्थापना हो रही थी। ठीक है, देखिए कंपनी का पूरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, लंबा नाम है, पूरा लंबा नाम है। देखिए, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। लेकिन आपको ये पूरा लंबा नाम नहीं याद रखना है, आपको केवल 60 नाम याद रखना है कि जो है ये वाला, केवल 60 नाम आपको याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, केवल यही नाम आपको याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा आपको कि देखिए ये किस प्रकार की कंपनी थी। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ये
किस प्रकार की कंपनी थी, तो ये निजी कंपनी थी, ठीक है, निजी कंपनी थी, लेकिन इसमें शेयर जो लगे हुए थे वो ब्रिटिश सरकार के भी शेयर लगे हुए थे, ठीक है, यानी वो भी हिस्सेदार थे इस कंपनी के, ठीक है। तो निजी कंपनी थी लेकिन शेयर जो है काफ़ी लोगों के लगे हुए थे, है ना। तो देखिए जो बड़े बड़े शेयर धारक थे, ठीक है, उनका एक बोर्ड था, जो बड़े बड़े शेयर धारक थे उनका एक बोर्ड बनाया गया था जिसमें 24 लोग थे, ठीक है, 24 लोग थे, और इसमें जो है निर्देशक मंडल इसको कहा जाता था, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अंग्रेजी में इसको कहा जाता था, ठीक है। इसका संचालन यही लोग करते थे, 24 लोग जो बड़े शेयर धारक होते थे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट गवर्नर जो थे वो थॉमस स्मिथ थे। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? थॉमस स्मिथ थे, ठीक है। आगे देखिए सन 1600 एलिजाबेथ ने पूर्व से जो है क्या किया कि जो है 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार चार्टर प्रदान किया, किसको? इस ईस्ट इंडिया कंपनी को। चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए थे, ये लोग व्यापार करते थे, लेकिन इनको जो है मोनोपोली की आवश्यकता थी, जो है ये चाहते थे कि हमको जो है एकाधिकार दे दिया जाए, बाकी दूसरी कंपनियां ब्रिटेन से भारत नहीं जाएंगी व्यापार करने के लिए। तो इस तरीके से जो है वहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ, इन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस दे दिया कि 15 साल के लिए जो है आपको एकाधिकार दिया जा रहा है, ठीक है। 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार चार्टर प्रदान किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ताकि जो है ब्रिटेन से कोई दूसरी कंपनी नहीं जाएगी। क्योंकि क्या था कि खुद वहाँ की यानी एलिजाबेथ खुद वहाँ की महारानी जो थी इस कंपनी में शेयर धारक थी, इसलिए जो है 15 वर्षों का जो है व्यापारिक एकाधिकार इसको दे दिया गया। आगे जो देखिए आगे जो राजा आएंगे अभी तो 15 साल के लिए ही मिला है, आगे जो राजा आएंगे इसको जो है लाइफ टाइम के लिए एकाधिकार दे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए महारानी ने केवल 15 वर्षों के लिए जो है इनको एकाधिकार दिया था, लेकिन आगे देखिए नाम लिखा हुआ है राजा जेम्स प्रथम, ठीक है, 1609 में, ठीक है। राजा जेम्स प्रथम 1609 में जो है ये एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बनाया, ठीक है। तो यानी राजा जेम्स जो थे, जब एलिजाबेथ के बाद जो राजा बनेंगे, उन्होंने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है भारत से व्यापार करने के लिए जो एकाधिकार दिया, ठीक है, तो ये जो है लाइफ टाइम के लिए दे दिया, अनिश्चित काल के लिए दे दिया, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं होगी। देखिए एकाधिकार का मतलब ये होता है कि जो है ब्रिटेन से अन्य कोई कंपनी व्यापार के उद्देश्य से भारत नहीं आएगी, ठीक है। केवल एक ही कंपनी ब्रिटेन की रहेगी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ताकि प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, ये लोग अपने मन से मनमाना काम करेंगे। ये सभी परमिशन जल्दी क्यों मिल जाते थे? क्योंकि जो इसके शेयर होल्डर थे, यानी जो है इसके निर्देशक मंडल में जो 24 लोग थे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, इसमें जो है सरकार भी शामिल थी, इसलिए जो है इनको आसानी से ये मान्यता मिल गई थी, ठीक है। अब देखिए अगले पेज पे चलते हैं। भारत में व्यापार, ठीक है। तो कंपनी की स्थापना तो हो गई सन 1600 में, अब जो है भारत से व्यापार शुरू होगा, ठीक है। तो सन 1608 में, ठीक है, अराइवड इन इंडिया, सन 1608 में जो है क्या हुआ, ये लोग भारत पहुँचे, ठीक है। सन 1608 में जो है ये लोग भारत पहुँचे, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि मछलीपट्टनम में जो है 8 में आएंगे ये लोग, लेकिन इन लोगों को परमिशन नहीं मिल पाएगी, तो ये जो है अपनी कंपनी स्थापित करेंगे कब? 1600, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कंपनी अपनी स्थापित करेंगे 1611 में प्रथम, ठीक है। 1611 में ये जो है मछलीपट्टनम में अपनी प्रथम जो है फैक्ट्री की स्थापना करेंगे। मछलीपट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अभी इसके पहले आपने पढ़ा था डचेज के बारे में, उन लोगों ने भी जो है मछलीपट्टनम में ही अपनी कंपनी स्थापित की थी, ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ों से प्रतिस्पर्धा हुई और वो लोग जो है भारत छोड़कर भाग गए, और बाकी जाके जो है वो लोग मलेशिया इंडोनेशिया में जाकर जो है व्यापार का काम करने लगे, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने जो है प्रथम अपनी फैक्ट्री 1611 में जो है कहाँ डाली, प्रथम केंद्र बनाया इन लोगों ने, कहाँ? तो मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद से जो है देखिए दूसरा जो है इनका जो सेंटर बनाया गया, कहाँ बना हुआ है? तो ये देखिए दूसरा जो सेंटर बना हुआ है वो सूरत में बना हुआ है, 1613 में बना हुआ है, ठीक है, 1613 में सूरत में बना हुआ है। फिर आगे जो है इस तरीके से आगे जो है इन लोगों ने देखिए ये पूरे बंगाल पर जो है इन लोगों ने अपना जो है स्थापना किया,
ठीक है। उड़ीसा, बंगाल ये सब एक ही में था, ये वाला क्षेत्र जो है ना, ये वाला क्षेत्र देखिए। और फिर जो है बम्बई की कहानी अभी आगे आपको बताएंगे, ये कैसे इन लोगों को दहेज में मिल गया था, ठीक है। और कोलकाता, ठीक है, ये तो कोलकाता में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होगी, इसकी कहानी भी आगे आपको बताएंगे हम। और जो है तो ये सब तीनों जगह हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में आगे आप देखिएगा, अगले पेज में है। देखिए केंद्रों का विकास, ठीक है। केंद्रों का विकास जो है किस तरीके से है, देखिए उत्तर भारत में मुगल और दक्षिण भारत में, ठीक है। केंद्रों का विकास का क्या मतलब है, जिस समय अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे उस समय हमारे यहाँ एक जो है मजबूत शासन चल रहा था मुगलों का, ठीक है। और इन लोगों को मुगल शासन में जाकर राजाओं से परमिशन लेनी पड़ती थी व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करते थे, तो जिस समय हमारे यहाँ आए थे तो हमने बताया आपको कि जो है जब कंपनी की स्थापना हुई थी सन 1600 में, उस समय अकबर का शासन था। लेकिन जब ये भारत आए थे उस समय भारत में जहांगीर का शासन चल रहा था। जहांगीर जो थे 1605 से लेकर 1625 तक जो है भारत में शासन करेंगे। और इसी समय जो है अंग्रेज हमारे यहाँ आएंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आएंगे, उनके गवर्नर हमारे यहाँ आएंगे। तो देखिए जहांगीर के काल में जो है भारत पहुँचे, कौन पहुँचा, तो देखिए पहला अंग्रेज जो था जो जहांगीर के दरबार में आया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि पहला अंग्रेज कौन था जो जहांगीर के दरबार में आया, या भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो ये नाम आप याद रखेंगे, पहला अंग्रेज जो था इसका नाम कैप्टन हॉकिंस था, ठीक है। ये जो है भाषा का अच्छा जानकार था, इसे जो है अंग्रेजी के साथ साथ तुर्की और जो है संस्कृत, इन सब चीज़ों के मतलब कई भाषाओं का जानकार था और काफ़ी विद्वान था, ठीक है। तो ये जब आया जहांगीर के दरबार में तो ये तुर्की संवाद यानी जो जहांगीर की भाषा थी उस भाषा में जो है संवाद किया, जहांगीर से बातचीत किया, ठीक है। तो जहांगीर बड़े खुश हुए, ठीक है। और उसने जो है कविताएं लिखा था और जो है प्रशंसा में जो है 2-4 शब्द स्लोगन कहा, और ताकि जो है जहांगीर को खुश कर सके, पूरा प्रैक्टिस करके आया था। तो जहांगीर के दरबार में आने के बाद जो है इसने जो है संबोधित किया जहांगीर को और जो है तुर्की भाषा में बातचीत किया ताकि जो है उनको खुश कर सके। तो जहांगीर ने कहा देखो एक गोरा जो है किस तरीके से तुर्की भाषा में हमसे बात कर रहा है, कितना अच्छा तुर्की बोल ले रहा है, ठीक है। तो इसने खुश होकर जो है क्या किया कि जो कैप्टन हॉकिंस था उसको 400 मनसब व इंग्लिश खां की उपाधि दी, 400 मनसब दिए और इंग्लिश खां की उपाधि दे दी, ठीक है। 400 मनसब दिए और इंग्लिश खां की उपाधि दे दी। फिर देखिए क्या हुआ, इंग्लिश खां की उपाधि उसको मिल गई और 400 इसको मनसब मिल गए, ठीक है। अब आगे क्या हुआ कि 1611 से 12 में जो है अपने इसने अब जो है जहांगीर से अपनी बात रखी कि 1611-12 में अंग्रेज़ कप्तान जो थे बेस्ट व मिड लेटन ने जो है सवाली में पुर्तगाल को हराया, ठीक है। सूरत में जो है स्थित फैक्ट्री स्थापित किया 1613 में, ठीक है। और प्रथम स्थायी फैक्ट्री तथा पश्चिम भारत की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। तो अभी इसके बारे में बात करते हैं हम। पहले देखिए इसने अपने बात रखी जहांगीर से और जहांगीर से इसने कहा कि हमें क्या चाहिए, आपके यहाँ व्यापार करने की परमिशन चाहिए, ठीक है। तो फिर आगे जो है तो यहाँ पर जो है 1611 में जो है दक्षिण भारत में जो है इनको क्या मिल गई, परमिशन मिल गई, क्या करने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए, कंपनी स्थापित करने के लिए। फिर आगे जो है 1613 की बात आ रही है तो 1613 में सूरत में, ठीक है, 1613 में सूरत में जो है प्रथम स्थायी फैक्ट्री तथा पश्चिम भारत की प्रथम फैक्ट्री इन लोगों ने स्थापित की सूरत में, ठीक है। प्रमुख चीफ जो थे थॉमस एल्वर्ड यहाँ के चीफ बनाए गए थे। तो देखिए इस तरीके से जो है कैप्टन हॉकिंस ने जो है जहांगीर को खुश कर लिया और खुश करने के बाद जो है यहाँ पे व्यापार करने की अनुमति ले ली और जहांगीर खुशी के मारे जो है 400 मनसब दे दिया और इंग्लिश खां की उपाधि भी दे दी। लेकिन जहांगीर से जो है कैप्टन हॉकिंस ने बड़े चालाकी से जो है यह प्रस्ताव रखा कि साहब हमें जो है
सूरत में हम फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं और इसकी परमिशन हमें दे दीजिए। ये फैक्ट्री हम जो है 1608 में ही स्थापित करना चाहते थे, बट हमें परमिशन नहीं मिली, अब आप हमें परमिशन दे दीजिए। ठीक है, तो जो है जहांगीर ने जो है सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए 1613 में परमिशन दे दी और जो है प्रथम स्थायी फैक्ट्री तथा पश्चिम भारत में प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी। तो पहली फैक्ट्री आपको बताया गया कि जो है मछलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में, वहाँ स्थापित हुई थी 1611 में। और फिर जो है देखिए यहाँ पे दूसरी फैक्ट्री जो है पश्चिम भारत में स्थापित हो रही है 1613 में सूरत में स्थित हो रही है। ठीक है, तो इसके जो है प्रमुख जो कौन थे, इनका नाम था, इस फैक्ट्री के प्रमुख जो बनाए गए थे थॉमस एलवर्ड। ठीक है, 1611 से 12 अंग्रेजी कप्तान मिडलेटन ने जो है 44 में पुर्तगाल को हराया था। ठीक है, तो यहाँ छोटा सा युद्ध हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अब जो है टॉमस रो। ठीक है, ये टॉमस रो कौन है, तो ये टॉमस रो जो है वो जिस तरह से हॉकिंस थे उस तरीके से टॉमस रो दूसरा अंग्रेज है जो 1615 में राजा जेम्स का राजदूत बनकर भारत आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो है भारत आएगा। और किसके द्वारा भेजा जाएगा, तो राजा उस समय थे वहाँ के ब्रिटेन के जेम्स। ठीक है, तो इनका राजदूत बनकर भारत आएगा और मुगल साम्राज्य में व्यापार की अनुमति के लिए आएगा। ठीक है, तो जब ये भारत आता है तो उस समय जो है देखिए क्या हो रहा है, तो 1615 में भारत आया था और मुगल साम्राज्य में व्यापार की अनुमति मांगने के लिए आया था। तो पहला व्यक्ति जो आया था उसका नाम आपको बता दिया गया, क्या नाम था उसका, हॉकिंस था। और दूसरा कौन है, टॉमस रो है। ये दो अंग्रेज हैं जो भारत में मुगल साम्राज्य में जो है व्यापार की अनुमति के लिए राजा जेम्स के द्वारा भेजे गए थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आए थे। अब जो है आगे देखिए औरंगजेब का शासन शुरू हो रहा है। चूँकि क्या हुआ था देखिए, औरंगजेब भी एक जो है मुगल में जो है मजबूत शासक था। ठीक है, औरंगजेब के बाद जो है मुगल शासक जो है ये लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे और देख समस्या होगी। देखिए औरंगजेब का जो शासन था वो 1658 से लेकर 1767 तक चला। ठीक है, 1658 से लेकर 1767 तक चला। अब 1651 में बंगाल में प्रथम फैक्ट्री हुगली में स्थापित हुई। तो देखिए हुगली में जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई, हुगली में राजा थे, इनका नाम था, हुगली में जो राजा थे इनका नाम था क्या, शाह शुजा। ठीक है, तो शाह शुजा ये क्या कर रहे हैं, देखिए बहुत गड़बड़ काम करेंगे ये। ठीक है, शाह शुजा के द्वारा जो है बंगाल में प्रथम फैक्ट्री हुगली, ठीक है, हुगली में जो है शाह शुजा के द्वारा जो है इन लोगों को एक पास दिया जाता है। ठीक है, पास क्या मिलता है इन लोगों को, देखिए इस पास का नाम रखा गया है निशान। क्या नाम रखा गया है, निशान। ठीक है, निशान दिया जाता है। निशान का मतलब एक पास दिया जाता है, परमिशन या अनुमति दी जाती है, एक समझिए एक तरीके से जो है पासपोर्ट बना दिया जाता है कि जो है। तो इसमें शाह शुजा द्वारा जो है ये शर्त रखी जाती है कि आप वार्षिक कर लेकर जो है, ठीक है, तो ये लोग जो है क्या चाहते हैं कि अंग्रेज जो है चाहते थे कि हम लोगों को हुगली में यानी बंगाल में जो है क्या मिल जाए, एक फ्री परमिशन मिल जाए, व्यापार करने की अनुमति मिल जाए, है ना। बार बार टैक्स देने से अच्छा है कि एक वार्षिक टैक्स दे दिया करें। ठीक है, तो इसलिए जो है शाह शुजा ने इनको एक परमिशन दे दिया कि आप बंगाल यानी हुगली में जो है क्या कर सकते हैं, 3000 रुपये वार्षिक देकर, केवल 3000, है ना। देखिए केवल 3000 वार्षिक जो है रुपये देकर आप क्या कर सकते हैं, पूरे बंगाल में क्या कर सकते हैं, फ्री जो है व्यापार कर सकते हैं, टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हैं, केवल 3000 वार्षिक टैक्स देकर। ठीक है, तो 1668 में जो है अंग्रेज बनाम मुगल, है ना। देखिए औरंगजेब ने जो है अंग्रेज़ों से हुगली, ये मछलीपट्टनम आदि छीन लिया। ठीक है, औरंगजेब ने जो है अंग्रेज़ों से हुगली, मछलीपट्टनम आदि छीन लिया, अंग्रेज़ों ने माफ़ी मांगी, है ना। तो इस तरीके से देखिए कुछ आपसी झगड़ा हो गया था 1668 में जो है इन लोगों में जो है आपसी विवाद हो गया, इसकी वजह से जो है ये छीन लिया था। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा। 1698 में
1698 में जो है बंगाल के 3 गांव, ठीक है, बंगाल के क्षेत्र के 3 गांव कालीकट, बंगाल के 3 गांव कालीकट, सुतानती, गोविंदपुर, है ना, और जो है जमींदारी, ठीक है, जमींदारी। इस तरीके से देखिए ये जो 3 गांव हैं, इन तीनों गांवों को मिलाकर, ठीक है, इन तीनों गांवों को मिलाकर जो है क्या हो रहा है, जॉर्ज नॉक के द्वारा जो है कलकत्ता फोर्ट विलियम की स्थापना की जा रही है इन तीनों गांवों को मिलाकर, ठीक है। ये जमींदारी दे दी गई थी इन लोगों को, इस तरीके से जो है ये क्या किए इन लोगों ने जो है कलकत्ता फोर्ट विलियम की स्थापना कर दी इन तीनों गांवों को मिलाकर, ठीक है। यानी यहाँ पर भी जो है अंग्रेज़ों का शासन शुरू हो गया। अब आगे देखिए, अब 1707 में, ठीक है, कब, तो 1707 में, तो 1707 में क्या हुआ कि 1707 में जो है 7 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब देखिए मुग़ल के जो शक्तिशाली राजा थे, जो अंग्रेज़ों से डरते नहीं थे, वो राजा जो है लास्ट राजा कहा जाए तो औरंगजेब ही था, जिसके बाद से जो है मुग़ल सेना या मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर पड़ जाएगा। और ये जो राजा हैं 1717 में, ठीक है, राजा बनेंगे कौन, फारुख सियर। तो फारुख सियर को देखिए एक घृणित कायर जो है राजा कहा जाता है, इतिहास में जाना जाता है। ये बंदा जो है बीमार था, ठीक है, किसी बीमारी को लेकर जो है ग्रसित था, और इससे जो है ये 2 लोग मिलने आते हैं, कौन कौन से, जिनका नाम है जॉन सरमन मिशन व डॉक्टर हैमिल्टन। ये अंग्रेज़ के ही दूत थे। ये दोनों मिलने आते हैं फारुख सियर से। फारुख सियर इस समय बीमार है, ठीक है, और फारुख सियर वैसे भी एक कमज़ोर शासक था, और जो है तो ये दोनों मिलने आते हैं। डॉक्टर जो हैमिल्टन थे ये इसकी बीमारी का इलाज करते हैं और इसको ठीक कर देते हैं, ठीक है। और जॉन सरमन जो है इससे प्रस्ताव रखते हैं कि सर जो है आप हमें क्या करिए कि हमें जो है व्यापार करने की परमिशन दे दीजिए, है ना, पूरे उत्तर भारत में जो है व्यापार करने की परमिशन दे दीजिए। तो देखिए अभी इसके पहले जो परमिशन मिला था, निशान जो पास दिया गया था, उसके द्वारा केवल बंगाल में व्यापार करने की परमिशन दी गई थी 3000 रुपये वार्षिक लेकर, ठीक है। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, फारुख सियर से डिमांड की जा रही है कि आप हमें क्या करिए कि पूरे उत्तर भारत में व्यापार करने की परमिशन दे दीजिए, ठीक है। तो फारुख सियर ने जो है गलती की, और ये देखिए इतिहास में बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। यहीं से अंग्रेज़ हमारे यहाँ पूरा पैर जमा लेंगे। और देखिए शाही फरमान जारी होता है फारुख सियर के द्वारा, और इस शाही फरमान में क्या कहा जाता है कि 3000 रुपये वार्षिक कर देकर आप बंगाल में जो है पूरे 1 साल तक, यानी 3000 रुपये वार्षिक टैक्स देकर पूरे बंगाल में आप व्यापार कर सकते हैं। 10,000 रुपये वार्षिक कर देकर आप पूरे सूरत में व्यापार कर सकते हैं। और बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को जो है संपूर्ण मुग़ल राज्य में जो है चलाने की आज्ञा मिल गई। तो ये जो शाही फरमान था ये बहुत बड़ी गलती थी। इसी गलती की वजह से अंग्रेज़ जो है पूरे भारत में जो है राज करने लगे। देखिए पूरे उत्तर भारत में इनको छूट मिल गई, टैक्स जो है फ्री कर दिया गया। ये बहुत कम टैक्स था, ठीक है। 3000 वार्षिक कर में पूरा बंगाल मिल गया, और जो है 10,000 वार्षिक कर में जो है पूरा सूरत मिल गया। और जो है जो अंग्रेज़ जो सिक्के ढालते थे, तो जितने जगह पर यानी जितने क्षेत्र में जो है मुग़ल का राज्य था, लगभग पूरे भारत पे माना ही जाता था, तो उस सभी में जो है मुग़ल राज्य में जो है क्या दे दी गई, इनको जो है अंग्रेज़ों के द्वारा ढाले गए सिक्कों को परमिशन दे दी गई, इनको वैलिड बना दिया गया, इनको वैलिड कर दिया गया, चलेगा, ठीक है। इसलिए जो है तो ये जो शाही फरमान जारी हुआ था, इसी को मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहा जाता है। ये इतिहास में बड़ा फेमस है, मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहा जाता है। जो शाही फरमान किसके द्वारा जारी किया गया था, फारुख सियर के द्वारा जारी किया गया था। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। अब देखिए तो चालाकी से जो है इन लोगों ने उत्तर भारत पर जो है अपना जो है टैक्स फ्री करवा लिया, ठीक है। अब इससे नुकसान क्या होता था कि अंग्रेज़ जो है इस शाही फरमान का यानी इस पास का उपयोग ये लोग क्या करते थे कि जो भारतीय व्यापारी होते थे उन लोगों को भी दे दिया करते थे, और इसकी वजह से जो है जिनको टैक्स देना भी होता था वो भी जो है इनके पास से का उपयोग करके जो है टैक्स फ्री हो जाते थे, ठीक है। यानी राजा को केवल मिल पाता था तो केवल यही जो
तय हुआ है 3000 वार्षिक और 10,000 वार्षिक, केवल यही मिल पाता था। जो ये तो पास हुआ था केवल अंग्रेज़ों के लिए, लेकिन अंग्रेज़ जो है इसका उपयोग हिंदू व्यापारियों को भी दे देते थे और वो लोग भी टैक्स से बच जाते थे। ठीक है, यानी कर की चोरी हो जाती थी। ठीक है, इस तरीके से कर की चोरी हो जाती थी, है ना। आगे क्या हुआ, तो मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए स्वर्ण फरमान। ठीक है, स्वर्ण फरमान में क्या दिया हुआ है कि गोलकुंडा, ठीक है, 500 पे गोड़ा, है ना, 1632। गोलकुंडा की खान दक्षिण भारत में है। तो दक्षिण भारत ही हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आगे क्या हो रहा है दक्षिण भारत में। अभी तो ये लोग पूरे उत्तर भारत में इन लोगों ने जो है अपना फ्री करवा लिया। पूरे उत्तर भारत में ये लोग व्यापार फ्री कर सकते थे, वही जो है सिंपल पैसा देकर, है ना। अब देखिए 1639 में क्या हो रहा है। 1639 में जो है फ्रांसीसी डे ने जो है चंद्रगिरी के राजा से मद्रास लिया। ठीक है, फ्रांसीसी डे ने जो है चंद्रगिरी के राजा से जो है मद्रास लिया और जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज दक्षिण व्यापार केंद्र स्थापित किया। ठीक है, तो ये जगह जो है काफ़ी फेमस है। ये जगह काफ़ी फेमस है ना। तो अभी हमने नक्शे में आपको दिखाया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की गई दक्षिण व्यापार केंद्र, जो कि जो है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु के साइड में है। ठीक है, आगे देखिए 1661 में जो है ब्रिटेन राजकुमार चार्ल्स प्रथम, ब्रिटेन के राजकुमार कौन थे, चार्ल्स प्रथम, है ना, वह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन। देखिए ये कहानी बड़ा इंटरेस्टेड है ना, कि क्या हुआ कि 1661 में, अब देखिए उधर उत्तर भारत में जो है बात हो ही गई थी, गुजरात तक का क्षेत्र तो ये लोग ले ही लिए थे और पूरे उत्तर भारत में इन लोगों का कब्जा हो गया था। बंगाल का क्षेत्र हो गया था। बंगाल में उस समय पूरा बिहार और ये उड़ीसा सब आता था, है ना, और गुजरात भी छोटा नहीं था, गुजरात का एरिया जो है काफ़ी लंबा था। तो इस तरीके से जो है ये लोग उत्तर भारत में तो जो है फ्री व्यापार कर ही रहे थे और जो है अनुमति मिली गई थी। दक्षिण भारत में ये लोग क्या किए हैं, देखिए ब्रिटेन का राजकुमार था चार्ल्स प्रथम और पुर्तगाली राजकुमारी जो थी कैथरीन ऑफ जो है कैथरीन ब्रिंगजा का विवाह जो है, इन दोनों का विवाह हो जाता है। ठीक है, अब चूंकि ये पुर्तगाली राजकुमारी है और ये ब्रिटेन का राजकुमार है। ठीक है, तो पुर्तगाल वाले क्या करते हैं गिफ्ट में, है ना, पुर्तगाल वाले क्या करते हैं गिफ्ट में जो है, ये देखिए, है ना, पुर्तगाल वाले क्या करते हैं गिफ्ट में ब्रिटेन को क्या दे देते हैं, गिफ्ट में ब्रिटेन को पूरा मुंबई दे देते हैं। इनके बाप का था मुंबई, है ना, तो गिफ्ट में जो है पूरा मुंबई दे देते हैं। अब देखिए चूंकि ये ब्रिटेन का राजा था, राजकुमार था, अब ये यहाँ क्या करेगा, ठीक है, मुंबई का क्या करेगा। अब ये बंदा उठता है तो ये क्या करता है, पुर्तगालियों ने तो गिफ्ट में दे दिया, है ना, और जो है ये बंदा क्या करता है मात्र केवल 10 पाउंड में, है ना, केवल 10 पाउंड में जो है 10 पाउंड वार्षिक, 10 पाउंड वार्षिक, है ना, 10 पाउंड वार्षिक टैक्स लेकर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा बम्बई सौंप देता है। ठीक है, यानी समझिए पूरा महाराष्ट्र सौंप देता है। ठीक है, 1668 में क्या हुआ कि जो है कि मात्र 10 पाउंड में ये ब्रिटेन का जो राजकुमार चार्ल्स प्रथम था, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई भी दे दिया। तो देखिए उधर गुजरात दे ही दिया गया, बंगाल दे ही दिया गया, इधर बम्बई भी इन लोगों को मिल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया, है ना। तो बड़े चालाकी से जो है देखिए इस तरीके से जो है बम्बई भी इन लोगों को मिल गया, है ना। अब आगे देखिए क्या हो रहा है, आगे देखिए गोराल्ड ओगियार द्वारा बम्बई की स्थापना की गई। तो ये इस व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, है ना, क्या नाम है उसका, ओगियर। ठीक है, गोराल्ड ओगियर द्वारा मुंबई की स्थापना की गई। ठीक है, और जो है 1687 में जो है सूरत से केंद्र को जो हटा कर कहाँ बना दिया गया, मुंबई केंद्र बना दिया गया। जो सूरत में केंद्र कब बना था, तो 1613 में बना था। ठीक है, अब यहाँ पे 1687 में जो है सूरत से केंद्र को हटाकर मुंबई बना दिया गया। ठीक है, अब मुंबई इन लोगों को मिल गया था, है ना, केवल 10 पाउंड देना था इन लोगों को वार्षिक, बस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई भी मिल गया। इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब अगला जो है ये डेनिश शुरू होगा, तो अंग्रेज़ों की कहानी ख़त्म होती है। इस तरीके से अंग्रेज़ जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत तक जो है अपना कब्जा कर लिए और जो है एक वार्षिक टैक्स देकर जो है व्यापार करने लगे। और इस बात का देखिए आगे चलकर जो है सिराजुद्दौला जो थे इसका विरोध करेंगे।
तो जो है प्लासी का युद्ध आप 1757 में होगा, ठीक है। और फिर जो है ज़बरदस्ती अंग्रेज जो है प्लासी के युद्ध में जीत जाएंगे, ठीक है, और भारत पे अंग्रेज़ों का शासन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो डेनिस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आप घर पे रहिए और जो है लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए और जो है खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होगा, ठीक है, और ये बीमारी भी ख़त्म होगी और जो है परीक्षाएं आगे होंगी और उसमें आपको सफलता प्राप्त करना है, इसलिए आप कंटिन्यू लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।